हेलो बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी सुरक्षित होंगे और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ठीक है, अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, पिछली क्लास में हमने 2 टॉपिक पूरे कर चुके थे। आज हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, विलियता। ठीक है, विलियता क्या होता है, क्या पढ़ेंगे? विलियता। विलियता, ठीक है। विलियता क्या होता है? विलियता ये होता है कि किसी भी अवयव अवयव किसी भी अवयव की वह मात्रा जो विलायक में घोली जा सके, विलायक में अधिकतम घोली जा सके, विलायक में अधिकतम घोली जा सके। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? विलियता। जितनी अधिक मात्रा घोली जा सके वही क्या कहलाती है? उसकी विलियता। विलियता कहलाती है। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे कि ये हमने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हमने वाटर भर दिया। ठीक है, वाटर है। पहले हमने इसमें क्या करा, 1 kg हमने क्या कर दिया, इसमें चीनी को ऐड करा। ठीक है, 1 ग्राम ने चीनी को ऐड करा, किलोग्राम। फिर ये तो इसमें मिक्स हो गया आसानी से। फिर हमने एक और डाल दी इसमें, क्या करा, अब दूसरी होगी। ठीक है, 1 किलोग्राम और डाल दी, तो 1 किलोग्राम इसमें कितनी चीनी होगी? 2 किलो होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करा, इसमें 1 किलो और डाल दी, 1 किलो और डाल दी। तो इसमें कितनी अधिकतम घोली जा सकती है? 1 किलो इसमें आसानी से घुल गई, 2 किलो इसमें आसानी से घुल गई। जरूरी थोड़ी है तीसरी भी इसमें आसानी से घुल जाए। इसमें से आधी भी घुल सकती है, इसका 1/3 पार्ट भी घुल सकता है, इसका 1/4 पार्ट भी घुल सकता है, हो सकता है सारी भी घुल जाए। ठीक है, इसकी जो अधिकतम मात्रा यानी कि विलय की जो अधिकतम मात्रा विलायक में घुलने की जो होगी, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे? विलियता। ठीक है, जितनी भी इसकी अधिकतम मात्रा घुलने की होगी, किसकी? विलय की। ये हमारा विलय तो है, ये तीनों किस में आ गए? विलय में। ठीक है, विलय की जितनी अधिकतम मात्रा हम उसमें घोल सकते हैं वही हमारा क्या कहलाएगा? उसकी जो क्षमता कहला होगी वो कहलाएगी हमारी विलियता। ठीक है, किसकी? घुलने की। घुलने की क्षमता हम क्या बोलेंगे? विलियता। अब इसके आधार पर जो है हमारे, ये नोट कर लिया आपने ऊपर का, एक बार इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब विलियता के आधार पर पढ़ेंगे हम। ठीक है, किसके आधार पर? विलियता के आधार पर। विलियता के आधार पर पढ़ेंगे हम ठोस की ठोस की द्रव में विलियता। ठीक है, ठोस में द्रव की विलियता। ठोस में द्रव की विलियता हमें क्या हो गया कि इसमें जो है ठोस में द्रव की विलियता का मतलब यह है कि किसी भी द्रव में ठोस का एक समान रूप से मिक्स हो जाना, क्या कहलाएगा? वो हमारे ठोस की द्रव में विलियता। यानी कि किसी भी पानी में चीनी का एक समान रूप से, यानी कि पूरे पानी में एक जैसी तो मिल जाएगी। अगर यहाँ पे, अगर ये हमारा कंटेनर है, इसमें वाटर है, और वाटर में अगर हमने चीनी मिक्स करी तो यहाँ भी इतना ही मीठा होगा, यहाँ भी इतना ही मीठा होगा, यहाँ भी इतना ही मीठा होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा कि एक समान रूप से पूरे विलायक में विलय का मिक्स हो जाना, यानी कि ठोस विलय का किसी भी द्रव विलायक में मिक्स हो जाना क्या करेगा? हमारा ठोस में द्रव की विलियता। ठीक है, क्या कहलाएगा? ठोस में द्रव की विलियता। नेक्स्ट इसमें क्या हो गया, इसमें आता है हमारा विलीनीकरण। क्या आता है? विलीनीकरण। जो इसी के आधार पर एक और क्रिया होती है इसमें, विलीनीकरण। विलीनीकरण, ठीक है।
विलीनीकरण। अब विलीनीकरण क्या होता है? विलीनीकरण हम बोलते हैं कि कोई भी हमारा ठोस विलय लिया हमने, विलीनीकरण में कोई भी ठोस विलय को विलायक यानी कि द्रव, ठीक है, में पूर्ण रूप से मिलने, पूर्ण रूप से मिलने या फिर घुलने की क्रिया को विलीनीकरण कहते हैं। ठीक है, विलीनीकरण क्या हो गया कि जो पूर्ण रूप से उसमें मिक्स हो जाएगा, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा? विलीनीकरण। अब विलीनीकरण के बाद क्या आता है हमारा? क्रिस्टलीकरण। एक तो विलीनीकरण हो गए तो पूर्ण रूप से घुल गए, तो जितना था उतना घुलना था उसमें पूर्ण रूप से सारे में घुल गया, और उस घुलने की क्रिया को हमने क्या बोल दिया? विलीनीकरण। दूसरा क्या आ गया हमारा? क्रिस्टलीकरण। क्या आया? क्रिस्टलीकरण। ठीक है, विलीनीकरण के बाद क्या आता है? क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण में क्या हुआ? इसमें तो आसानी से घुल गया तो पूर्ण रूप से, इसमें क्या होगा कि ठोस विलय का विलायक द्रव में पूर्ण रूप से मिलना पूर्ण रूप से क्रिस्टल के रूप में मिलना। किसके? क्रिस्टल के रूप में। के रूप में मिलना क्या कहलाएगा हमारा? क्रिस्टलीकरण। मिलना क्रिस्टलीकरण कहलाता है। ठीक है, क्रिस्टलीकरण क्या आएगा कि किसी भी ठोस विलय में, ठीक है, कोई भी ठोस विलय लिया हमने, ठोस विलय को विलायक में पूर्ण रूप से मिक्स हो जाएगा, लेकिन किसके रूप में? क्रिस्टल के रूप में। क्रिस्टल के रूप में पूर्ण रूप से मिक्स होना ही क्या कहलाएगा हमारा? क्रिस्टलीकरण कहलाएगा। ठीक है ना, पूर्ण रूप से मिक्स तो हो जाएगा, मिल तो जाएगा उसके अंदर, यानी कि विलायक के अंदर विलय मिल तो जाएगा, लेकिन उसमें क्या होगा? वो क्रिस्टल के रूप में मिलेगा, उसमें छोटे 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 पार्टिकल उसमें रह जाएंगे, और इसी क्रिया को हम क्या बोल लेंगे? क्रिस्टलीकरण। ठीक है, क्रिस्टल के रूप में कैसे होएगा वो आपको बता देता हूँ अभी, एक मिनट। क्या है हमारा? क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण में जैसे कि अभी ये है हमारा, ठीक है, ये विलयन है, इसमें कोई भी पार्टिकल नहीं दिख रहा, कोई भी पार्टिकल नहीं दिख रहा, यानी कि कोई भी इसमें क्रिस्टल वगैरह कुछ भी अलग से नहीं दिख रहा, तो ये क्या है हमारा? विलीनीकरण में आ जाएगा। किसमें? विलीनीकरण में। यानी कि इसके अंदर जो क्रिया हो रही है वो विलीनीकरण की है, जिससे कि इसमें पूर्ण रूप से चीजें मिल गई और कुछ भी इसमें दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, दूसरा ये आ गया हमारा, ये हमने लिक्विड भर दिया इसमें, और लिक्विड के साथ हमें ऐसे ही क्या दिख रहा है इसमें? पार्टिकल। ठीक है, तो ये पार्टिकल दिख रहे हैं, ये पार्टिकल जो ये क्या कहलाएंगे हमारे? क्रिस्टल। और इन क्रिस्टल के रूप में जो मिलने की जो क्रिया होगी विलायक में, क्रिस्टल के रूप में विलय के मिलने की जो क्रिया होगी उसको हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टलीकरण।
क्रिस्टलीकरण। ठीक है, तो आपने विलीनीकरण क्या हो गया कि जो पूर्ण रूप से मिल गया, इसमें ऐसे कोई पार्टिकल नहीं दिख रहे ना, तो इसमें क्या हो गया हमारा, ये किसमें आ गया, विलीनीकरण में। दूसरा क्या है, क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण में क्या हो गया कि किसी भी, जैसे हमने विलयन बनाया, विलयन में कहीं ना कहीं छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देंगे, वे क्या होंगे हमारे क्रिस्टल, और जो क्रिया होगी उसको क्या बोलेंगे हम, क्रिस्टलीकरण। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसमें इसके ताप के आधार पर, इसके ताप के आधार पर। ताप के आधार से पहले हम पढ़ेंगे ना संतृप्त और असंतृप्त पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे, संतृप्त और असंतृप्त में, कि विलयता के आधार पर दो प्रकार के क्या होते हैं हमारे विलयन। एक तो होता है संतृप्त, संतृप्त विलयन, और दूसरा होता है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन। ठीक है, अब संतृप्त और असंतृप्त दो तरह के विलयन होते हैं हमारे, कितने तरह के, दो तरह के विलयन। ठीक है, संतृप्त विलयन कौन से होते हैं, अब इसमें से असंतृप्त को मैं यहां से मिटा रहा हूं क्योंकि संतृप्त पढ़ते हैं, पहले क्या पढ़ेंगे, पहले संतृप्त। ठीक है, अब संतृप्त विलयन में कौन से विलयन आते हैं, संतृप्त विलयन में वे विलयन आते हैं जिसमें कम ताप व कम दाब पर, कम ताप व कम दाब पर किसी भी विलयन को आसानी से बनाया जा सके। ठीक है, दूसरा संतृप्त विलयन कौन से होंगे, संतृप्त विलयन में कोई भी क्रिस्टल नहीं दिखाई देगा। ठीक है ना, संतृप्त विलयन में कोई भी क्रिस्टल नहीं दिखाई देता है। ठीक है, ना इसमें कोई भी क्रिस्टल होगा, और इसे भी आसानी से बनाया भी जा सकता है, किसको, संतृप्त विलयन को। ठीक है, जिसमें ना तो कोई भी हमारा क्या होगा, क्रिस्टल होंगे, और ना ही उनमें अधिक ताप की, ना ही अधिक दाब की आवश्यकता होगी। ठीक है, वे वाले विलयन हमारे कौन से होते हैं, ऐसा कौन से होते हैं, संतृप्त विलयन। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम असंतृप्त विलयन। ये समझ में आया आपको, इसे नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है, अब पढ़ेंगे असंतृप्त। असंतृप्त विलयन, असंतृप्त असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन कौन से होते हैं, असंतृप्त विलयन वे होते हैं जिनको, वे विलयन जिन्हें बनाने के लिए उच्च ताप व उच्च दाब की आवश्यकता होती है। ठीक है, दूसरा क्या होगा, ये विलयन पारदर्शी
पारदर्शी नहीं होते हैं, पारदर्शी नहीं होते और इन विलयनों में क्रिस्टल पाए जाते हैं। ठीक है, एक तो इनमें क्रिस्टल होंगे, दूसरे पारदर्शी नहीं होंगे, तीसरा क्या होगा, इनको मिक्स करने के लिए उच्च ताप और उच्च दाब की आवश्यकता होगी। ठीक है, कि हमारे कौन से एक विलयन हो गए, असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन में क्या होगा, यानी कुछ ना कुछ पार्टिकल दिखाई रहेंगे। दूसरा क्या होगा, ये हमारे विलयन पारदर्शी नहीं, इनके आर पार नहीं देखा जा सकता। और तीसरा क्या होगा, इनको मिक्स करने के लिए उच्च ताप और उच्च दाब की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम ताप के आधार पर। क्या पढ़ेंगे, ताप के आधार पर ठोस की द्रव में विलयता कि ताप। अब हम पढ़ेंगे उसके बाद में ताप का प्रभाव। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, ताप का विलयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ताप का विलयता पर दो प्रकार से प्रभाव पड़ता है। एक तो ऊष्माक्षेपी, और दूसरा ऊष्मा शोषी। ठीक है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में क्या प्रभाव पड़ता है। ऊष्माक्षेपी वे अभिक्रियाएं होती हैं, यानी कि वे विलयन जो या फिर जिन्हें बनाते समय ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन बोले तो उत्सर्जन को क्या कहते हैं, उत्सर्जन होता है निकलना। क्या, निकलना। ठीक है, ऊष्मा का निकलना है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्माक्षेपी। यानी कि ऊष्माक्षेपी वे विलयन होते हैं जिनको बनाते समय ऊष्मा निकलती है, यानी कि उसमें हमने बनाया उन्हें और बनाते समय ऊष्मा उसमें से उत्सर्जित होती हो, उन अभिक्रिया क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी, यानी कि ऊष्मा का निकालना। ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, या वे विलयन जिन्हें बनाने के लिए बाहर से ऊष्मा की आवश्यकता होती हो। ठीक है, यानी ऊष्माशोषी कौन से विलयन कहलाते हैं, वे विलयन जिनको बनाने के लिए बाहर से ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या कहलाते हैं हमारे, ऊष्माशोषी। ठीक है, ऊष्माक्षेपी कौन से विलयन, जो बनते समय ऊष्मा को निकालते हैं। ऊष्माशोषी विलयन जिन्हें बनाने के लिए, जिन विलयन को बनाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, कि बाहर से उसे ऊष्मा देनी पड़ती है। कौन से विलयन कहते हैं, ऊष्माशोषी। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम, अभी हमने ताप का प्रभाव पढ़ा था, अब पढ़ेंगे दाब का प्रभाव। किसका, दाब का। ठीक है, दाब का प्रभाव क्या है, ये ताप की जगह कर लेंगे दाब। दाब का प्रभाव क्या है, दाब के प्रभाव में
कि दाब का ठोस दाब का ठोस की द्रव में विलीयता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है, क्योंकि द्रव तथा ठोस के कण बहुत पास होते हैं। ठीक है, दाब का जो है ठोस की द्रव में विलीयता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि जब उनके कण पहले से एक दूसरे के बहुत पास है तो उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इनके जो कण होते हैं, जैसे ये होगा हमारा ठोस, ठीक है, ठोस में ये कितने पास है पार्टिकल, बहुत पास है, तो ये क्या हो गया हमारा ठोस। जिसमें कोई गैप ही नहीं है तो इसमें दाब कैसे वर्क करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वाटर। इसमें थोड़े से दूर होते हैं, क्या है, द्रव में थोड़े से दूर पार्टिकल होते हैं, इसमें भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनके बीच में कोई गैप नहीं है। तीसरा आ गया हमारा गैस में बहुत दूर होते हैं, ये क्या हमारी गैस पर दाब का प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल होते हैं बहुत दूर होते हैं, तो इसलिए इनको इकट्ठा करने के लिए दाब की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इन दोनों को मिक्स करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए किसी भी दाब की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए दाब का विलीयता पर, ठोस की द्रव में विलीयता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, आगे का टॉपिक कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।